नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन पर लगाए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्टे हटाते हुए हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में इस मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। डिप्टी एडवोकेट ने जानकारी दी है, साथ ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का पालन नहीं करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। हिसार शहर के डोगरान मोहल्ला में दिन दिहाड़े 2 घरों में लूटपाट की वारदात हुई है। दरवाजे पर लगे एक ताले को काटा गया तो दूसरे दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा गया। लुटेरे 18,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। जब 12 साल की शालू अपने घर पहुंची तो लुटेरों ने उसे चाकू दिखाकर डराया, धमकाया। पलवल के सहकारी बैंक के मैनेजर उजेंद्र को विजिलेंस की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गुरुवार को रंगे हाथों काबू कर लिया है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की शाखा बता गांव में तैनात था और पशु लोन देने के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज गुरुवार शाम को बिना किसी पूर्व सूचना के जींद में बीजेपी विधायक के निवास पर पहुंच गए। विज ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। जल्द ही 1250 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। उनके पहुंचने की सूचना से प्रशासन में भी हड़कंप रहा। फतेहाबाद के गांव दिघों की युवती को कनाडा भेजने के नाम पर मोहाली की एक ट्रैवल एजेंसी ने 2.26 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित परिवार ने कंपनी ने बाउंसरों के बल पर हिसाब किताब क्लियर होने को लेकर लिखा पढ़ी भी करा ली। अब पुलिस ने गृह मंत्री अनिल विज के निर्देश के बाद 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रिवाड़ी में शर्मसार करने वाला कृत्य सामने आया है। किसी शरारती तत्व ने मंदिर को खंडित कर दिया, साथ ही भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के सामने रखी पूजा की थाली में शौच यानी मल रख दिया। इस वारदात के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी गहरा रोष है। करनाल जिला सचिवालय का आंगनवाड़ी वर्कर्स ने घेराव किया। गेट के बाहर मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वर्कर्स का कहना है कि सरकार आए दिन कर्मचारियों का शोषण कर रही है। गुरुवार को भी अम्बाला में गृह मंत्री विज के निवास का घेराव करने जा रही आशा वर्कर्स को रोक दिया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जींद में गांव सिंधवी खेड़ा में एक व्यक्ति जयपाल की लाठी डंडों और लोहे की रॉड से वार कर हत्या करने के मामले में जींद सदर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अनुयायियों के एक धड़े ने सोशल मीडिया पर नोटा की मुहिम चलाई है। इस मुहिम से परेशान डेरा की प्रबंधन समिति को अब इसका खंडन करना पड़ा। डेरा प्रबंधन की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मतदान से पहले कुछ लोग अपने स्वार्थ के साथ संगत को भ्रमित करने हेतु हथकंडे अपना रहे हैं। रिवाड़ी में गुरुवार को दोपहर बाद एक डंपर ने इको कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां बेटे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले रिवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। हरियाणा की आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को अम्बाला में स्वास्थ्य मंत्री विज का घेराव करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने आशा वर्कर को बस स्टैंड पहुंचते ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अम्बाला कैंट के बस स्टैंड को छावनी में तब्दील किया था। सभी आशा वर्कर्स को बसों में बैठा लिया गया, उन्हें दूर जाकर छोड़ा गया। ऐसे में आशा वर्कर का स्वास्थ्य मंत्री के घेराव का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से तनाव का माहौल बना है, परंतु वहां पर मौजूद भारतीय छात्र सामान्य है। यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों का कहना है कि उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन जब न्यूज़ और इंडिया में परिजनों के फोन आते हैं तो थोड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। हरियाणा में 16 फरवरी को कोरोना के 703 केस आए हैं। ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया। वहीं हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई शर्तों को वापस ले लिया है, परंतु लोगों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनानी होगी। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 4,937 रह गए हैं। हरियाणा के हिसार में एडीजे कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। एडीजे सीमा सिंघल की कोर्ट ने सितंबर 2020 के केस में सुनवाई करते हुए भिवानी जिले के ढानी माहूवासी को 10 साल की कैद व 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़िता को 4 लाख मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
हिसार में 2 युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इन घटनाओं के युवतियों के जानकारों ने ही उनको नशीला पदार्थ पिलाकर अंजाम दिया। दोनों ही मामलों में अर्बन स्टेट थाना पुलिस ने मानसावासी 2 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हिसार शहर में छेड़छाड़ केस का आरोपी परिवार सहित एसडीएम दफ्तर बरवाला के आगे धरने पर बैठ गया है। गांव सरसोत निवासी का कहना है कि गांव की एक महिला ने दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ छेड़छाड़ व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का झूठा केस दर्ज करवाया। जब तक पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर लेती, एसडीएम दफ्तर के आगे उसका धरना लगातार जारी रहेगा। रोहतक शहर में सड़क हादसे में एक युवा खिलाड़ी की मौत हो गई। डिस्कस थ्रो में अंडर 16 में नेशनल चैंपियन रहा खिलाड़ी शादी समारोह से अपने भाई व अन्य 2 ग्रामीण संग स्विफ्ट कार में लौट रहा था कि पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। करनाल के गांव मदनपुर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निकलने के कारण मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन महिला को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन मोर्चरी हाउस के बाहर मायके और ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर विवाद किया। मृतका के पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर उसकी बेटी को प्रताड़ित करने के आरोप जड़े हैं। फतेहाबाद में भुन्ना कुलाना रोड पर स्थित एक दुकान में गैस वेल्डिंग करते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। काम कर रहा मैकेनिक ब्लास्ट के बाद 10 फुट दूर जा गिरा। उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए। मौके पर उसकी मौत हो गई। ब्लास्ट के समय एक व्यक्ति काम से दुकान पर आया था, वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। करनाल में जिला सचिवालय पर गुरुवार को दी रेवेन्यू पटवार व कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने प्रदर्शन करने के बाद धरना दिया। उन्होंने पटवारी को रजिस्ट्री की फर्जीवाड़े में शामिल करने को गलत बताया। पटवारी का रजिस्ट्री के मामले में कोई काम नहीं होता। रजिस्ट्री के बाद ही पटवारी के पास फाइल आती है। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर ही एक्शन लेना चाहिए। ऐसा न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस अमोल रतन सिंह की बेंच ने युवराज सिंह द्वारा दायर याचिका, जिसमें उसने खुद के खिलाफ थाना शहरांसी में दर्ज मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी, उसे हाई कोर्ट ने आज एक जारी आदेश में आंशिक रूप से खारिज कर दिया। स्वयंभू संत रामपाल को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 मार्च तक स्थगित कर दी है। कोर्ट के आदेश पर अब जेल प्रशासन ने कोर्ट में रामपाल का कस्टडी प्रमाण पत्र पेश किया, जिसके तहत कस्टडी की वास्तविक अवधि 6 साल 4 महीने 14 दिन बताई गई थी। रामपाल ने याचिका दायर कर हिसार ट्रायल कोर्ट द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को सुनवाई की सजा को निलंबित करने की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हाई पावर परचेज में 1000 करोड़ रुपए के सामान की खरीद करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में 23 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 18 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इस दौरान शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री, कृषि मंत्री सहित तमाम मंत्रीगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तेजी दिखाते हुए पालिका और परिषदों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वीरवार को बीजेपी प्रदेश धनखड़ ने पार्टी के प्रमुख नेता पदाधिकारियों विधायकों को जिम्मेदारी देते हुए निकाय चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। हरियाणा सरकार ने खरीफ 2021 के दौरान राज्य में भारी वर्षा, जलभराव और कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है, जहां पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक कर इसकी समीक्षा की, जहां पर निर्देश दिए गए हैं कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए।